देखो एगवास R3 या आईफोन XR कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या मार्केट में बेटर ऑप्शंस है जो आप इनको स्किप करके उनकी तरफ जा सको। वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपने किस पर इन्वेस्ट करनी है, कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं। लेट्स बिगिन। R3 में है स्नैपड्रैगन का 855 और आईफोन XR में है एप्पल का A12 बाइनिंग चिप। परफॉर्मेंस साइड पर XR पॉइंट ले जाता है, लेकिन R3 भी किसी से कम नहीं। iOS और एप्पल की सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन की वजह से XR एवरीडे यूजेज में आज भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। दोनों फोन्स इन गेम पबजी में बाय डिफॉल्ट 60 एफपीएस प्रोवाइड करते हैं। स्टेबल 60 एफपीएस तो ये आपकी यूजेज और फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। XR तो मिल जाएगा अच्छी कंडीशन में, R3 मिलना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर मिल जाए साफ सुथरी कंडीशन में तो ये कुछ स्टेप आप कर सकते हो, जिसके बाद गेमिंग में डिफरेंस फील होगा और स्मूथ गेम प्ले निकाल पाओगे। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट चीज आपने ऑलवेज जो है कूलिंग फैन लाजमी से यूज करनी है। अगर फोन हीटअप ना हो तो स्टेबल एफपीएस मिलेंगे। दूसरा, इन गेम जो रिसोर्सेस है उनको आपने रिमूव करनी है और पहले से ही फोन में स्पेस बना रखनी है। तीसरा पॉइंट R3 के लिए है आईफोन में आप नहीं कर सकते डेवलपर सेटिंग्स। यस, जो डेवलपर सेटिंग है वो आप कर सकते हो, काफी सारों को पता भी होगा इसका। अगर ट्यूटोरियल चाहे तो आई कैन मेक अ डिटेल वीडियो इन इट। फोर्थ पॉइंट जो मेरा फेवरेट है, इन फोन्स को आप अगर आज की डेट में बाय कर लेते हो तो बैटरी को लेकर इश्यूज आएंगे, लाइक बैटरी जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक काम आप कर सकते हो, चार्जिंग पर लगाकर खेलो। ठीक है, जब एनिमीज आपको शो हो या आपने फाइल लेनी है या आप पे रश आए तो चार्जर रिमूव कर लो और बाद में दोबारा से चार्जिंग पर लगाना। इससे आपका फोन चार्ज भी होगा और लैग भी नहीं आएगा। साथ में कूलिंग फैन भी यूज करनी है, नहीं तो डिस्प्ले साइड पर एगवास R3 क्लियर विनर है, आपको मिलता है 6.2 इंचेस का प्रो IGZ और डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट बाई 120 हर्ट्ज ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश मिला है इसमें आपको। और साथ ही में इसमें HDR10 डॉल्बी विजन और HLG जैसे फॉर्मेट्स का सपोर्ट भी अवेलेबल है। R3 की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना इसका जो हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है वो शार्प जो कंपनी है उसने R3 को हाई स्पीड IGZ टेक्नोलॉजी के साथ प्रमोट किया था, जिसकी वजह से आज भी ये फोन अपना जगह बना रखा है मार्केट में, नहीं तो इसने कब का फोत हो जानी थी। स्मूथनेस में XR बेस्ट फील करवाता है। देखो आईफोन तो आईफोन ही है ना, इसमें है 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना HD LCD डिस्प्ले, जहां पर आपको मिल रहा है 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। कैमरा की बात करें तो अभी से बात क्लियर कर दूं कि XR जो है वो बेटर है। XR में सिंगल लेंस है 12 मेगापिक्सल का विद 1.8 अपर्चर और OIS का भी सपोर्ट है, लाइक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का जो सपोर्ट है वो भी है। 4K 60 fps रिकॉर्डिंग कर सकती हो फ्रंट बैक दोनों से। R3 में रियर कैमरा सेटअप है जहां पर एक जो है 12.2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 20.1 मेगापिक्सल का जो है वाइड एंगल कैमरा है। देखो प्रोसेसिंग, HDR, एक्सपोजर, कलर्स, ऑटो फोकस और वीडियो स्टेबलाइजेशन इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी बेस पर जो है आप एक फोन को जज कर सकते हो। एप्पल की इमेज प्रोसेसिंग और वीडियो कैपेबिलिटीज की वजह से आईफोन XR आज भी बेसिक फोटोग्राफी और स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए एक यूजेबल फोन है, आप ले सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। बैटरी स्पेक्स या नंबर के हिसाब से अगर देखोगे तो अनफेयर होगा, टोटली अनफेयर, क्योंकि 2018-19 के फोन है तो बैटरी ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो चीज स्पेसिफिकेशन में आपको मिलता है वो रियल में आपको नहीं मिलेगा। अगर फिर भी स्पेसिफिकेशन देखें, नंबर में बात करें तो R3 में आपको मिलता है 3200 mAh का बैटरी और XR में है 2942 mAh का। आई थिंक हार्डवेयर दोनों फोन का कंपेयर करना बेस्ट रहेगा। तो R3 एंड्रॉइड 9 पाई के साथ लॉन्च हुआ था और इन फोन्स को जनरली एक या जो दो मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स है वो मिलते हैं। इस टाइम ये लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच इससे काफी पीछे रह चुका है। XR जो कि 2018 का फोन है, iOS 18 तक जो है अपडेट इसको मिला है एंड 2026 में भी स्टिल सिक्योरिटी पैच रिसीव कर रहा है, लेकिन नए iOS जो है मेजर iOS के वर्जन इस पर नहीं आते, मतलब नए iOS फीचर्स और AI बेस्ड टूल्स इस फोन तक नहीं पहुंच पाते। इस मामले में जो है आईफोन XR जो है वो आगे है। एप्पल अपने पुराने डिवाइसेस को लंबे अरसे तक अनगोइंग सिक्योरिटी सपोर्ट देता है, जबकि एंड्रॉइड नीचे ब्रांड्स इस मामले में काफी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जो एंड्रॉइड है वो एक ओपन सिस्टम है। प्राइस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। R3 बेस्ट कंडीशन में 15 से 25 तक मिल जाएगा। PTA अप्रूव, नॉन PTA दोनों की बात कर रहा। XR की बात करें तो ऑफिशियल PTA अप्रूव में 50 से 55 तक मिल जाएगा और नॉन PTA में 45 तक, और JB में 36 से 40 तक जो है बेस्ट चीज मिलेगी। देखो दोनों ओल्ड फोन है तो बाय करते टाइम डिस्प्ले थोड़ी चेक करें कि डेड पिक्सेल्स, बर्न इन, टच इश्यूज या अनयूजुअल कलर्स तो नहीं है। कैमरा के फ्रंट और ये दोनों सेंसर, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट और बटन्स वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। स्पेशली XR में फेस ID चेक कर लो, जो आजकल वर्किंग कंडीशन में मोस्टली नहीं होता ज्यादातर यूनिट्स में। अगर ये चीजें खुद से नहीं देख सकते हो तो किसी रिलायबल ट्रस्टेड सोर्स से बाय कर ले। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फील फ्री आप मुझे स्टार पर डीएम कर सकते हो। देखो लास्टली मेरा ओपिनियन ये है, ओपिनियन से पहले अगर इनमें से कोई फोन आपके पास है या पहले से था, आपने यूज की है, तो प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर सी यस कर लेना। अगर आपने कोई दूसरी फोन नहीं
नहीं लेनी, इन दोनों में से एक को चूज करनी है तो XR ले लो, बात खत्म। अगर मैं होता तो मैं ना तो XR लेता ना ही R3। मैंने अगर आईफोन में जानी होती इस प्राइस ब्रैकेट में गेमिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, तो मैं आईफोन SE 2022 या जिसे थर्ड जनरेशन कहते हैं उसकी तरफ आईफोन 11 और थोड़ा जिग लगाकर आईफोन 12 ले लेता। अगर एंड्रॉइड में जाना होता, लाइक मेरा सिम चले, बड़ा डिस्प्ले, बैटरी, पेड एप्स का फ्री मैक्सिस APK के जरिए और बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, तो मैं मोटरोला की तरफ जाता। बॉक्स पैक में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बॉक्स पैक की अगर आज की डेट में देखोगे ना तो लाशन आ रहे हैं, लाशन। ऑलमोस्ट इसी रेंज में कुछ फोन्स आते हैं मोटरोला की तरफ से, जिन पर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखी है। लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगा, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। आई होप सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।